कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता के साथ बहुत धोखा किया है, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार से सरकारें चलाई हैं। हमने वो दौर देखा है जब रोज घोटाले, करोड़ों के घोटाले, जमीन आसमान के घोटाले, उन्होंने कहीं तक भी कोई चीज नहीं छोड़ी जो भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार कांग्रेस की चली है। और आज इसी कड़ी में मैं ऐसा शुभ अवसर है, आपसे झज्जर में मिलना हुआ है। आपके स्वागत के साथ ये भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की तीसरी बार सरकार बनी है और इस सरकार के गठन के बाद 2 दिन का सत्र पूरा भी हो चुका है, अभी 2 दिन का बाकी है। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन का पर्व होता है वो भी पूरे देश में चला है। यहाँ हरियाणा प्रदेश में चुनाव होने की वजह से 21 अक्टूबर से इसकी शुरुआत हुई थी और 21 अक्टूबर से अब तक 10 लाख से ज़्यादा सदस्य भारतीय जनता पार्टी के नए सदस्य के रूप में दर्ज हुए हैं। ये पूरी प्रक्रिया हमने डिजिटल माध्यम से, फ़ोन के द्वारा, ऑनलाइन सिस्टम से इसको करने का काम किया है। पीछे जब हमारा सदस्यता अभियान चला था तो मिस कॉल के माध्यम से हमने सदस्य बनाने का काम किया था। अब की बार उस प्रक्रिया को थोड़ा सा और नए ढंग के साथ सही जानकारी, पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के पास रहे, इस प्रकार से एक टेलीफोन नंबर जारी किया है 8800002024। इस नंबर पर जो कॉल करेगा उस पर एक मैसेज आएगा, उस पर लिखा आएगा कि आपकी सदस्यता संख्या इतनी है और आपका पार्टी में स्वागत है। उसके बाद उस लिंक को जब खोल लेंगे तो एक फार्म खुलेगा, उस पर जिस व्यक्ति को मेंबर बनाना है उसका टेलीफोन नंबर डालना। टेलीफोन नंबर डालने के बाद उस पर एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद एक पूरा फॉर्मेट खुलेगा जिस पर उस कार्यकर्ता की पूरी जानकारी, उसका पूरा एड्रेस, उसकी जन्म तिथि, क्वालिफिकेशन, जाति, विधानसभा, जिला, प्रांत, सारी चीज़ों की जानकारी भरने के बाद उसके बाद एक नीचे कॉलम खुलता है कि आपको किसने प्रेरित किया सदस्य बनाने के लिए। तो उसमें उसका रेफरल कोड डाल के या उसका टेलीफोन नंबर डाल के वो फार्म की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस प्रकार से जो हमने लक्ष्य रखा है, 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बने। पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य बनाने का हमने लक्ष्य रखा है और जितने भी हमारे सांसद हैं उनको 30,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। जितने विधायक हैं या चुनाव लड़े हुए हैं उन सबको 20,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। जो हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे हैं या जिला परिषद के चेयरमैन रहे हैं, नगर परिषदों के चेयरमैन रहे हैं, उनको 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। इस प्रकार से प्रत्येक कार्यकर्ता को, जो हमारा प्रदेश का पदाधिकारी है उसको भी 5,000 सदस्य बनाना, जो जिले का पदाधिकारी है उसको 3,000 सदस्य बनाना। इस प्रकार से सभी मोर्चे और प्रकोष्ठ जो भी हमारे हैं, हर मोर्चे को हमने 2 लाख सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। सभी प्रकोष्ठों को हमने 50,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया है। इस प्रकार से पूरा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो सब जिम्मेदारी के साथ काम करे। और इस कड़ी में हमने प्रत्येक जिला में प्रशिक्षण कार्यशालाएं हमारी हुई हैं। 313 मंडल हरियाणा में हैं, सभी मंडलों में कार्यशालाएं हुई हैं और मेरा ये प्रवास शुरू हुआ है। 13 तारीख से मैंने अपना प्रवास शुरू किया था। 9 जिले मैंने कवर किए हैं, आज ये 10वां जिला है और 22 के 22 जिले 21 तारीख तक मैं कवर करते हुए हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे। और हरियाणा प्रदेश में एक मजबूत संगठन, जिस प्रकार से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये इसी प्रकार से लगातार 2047 तक, जब ये देश से विकसित राष्ट्र बने, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार हरियाणा में चलती रहे। इस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा करते हुए पार्टी को मजबूत करने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो पार्टी के काम में लगा रहता है, लेकिन फिर भी राजनीतिक सोच के साथ बहुत सारे ऐसे भी कुछ कार्यकर्ता थे जो कांग्रेस पार्टी का झूठा जो नैरेटिव था कि कांग्रेस आ रही है, इस प्रकार का जो वातावरण कांग्रेस ने बनाया। सभी पार्टियां अपना वातावरण बनाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो मजबूती से लगा था उसने भी अपना वातावरण बना रहा था।
वो भी कह रहा था भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार आएगी। एक तरफ वातावरण बना हुआ था कि कांग्रेस की सरकार आएगी। उस दुविधा में जो कार्यकर्ता विचलित हुआ, वो कुछ कार्यकर्ता हमारे चुनाव से पहले भी पार्टियां बदलने का काम हुआ, और कुछ कांग्रेस के नेता भी हमारी पार्टी में नई ज्वाइनिंग हुई, अन्य दलों से भी हमारी पार्टी में भी जुड़े, उस पार्टी में भी जुड़े। कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जो चुनाव के वितरण के बाद, जब चुनाव चला उस समय भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मन खराब हुए हैं, उन्होंने भी काम नहीं किया। तो हमारे संगठन की बहुत सारी आंखें हैं। हमारे संगठन ने उस प्रकार की, जैसे मैं आया हूं तो आज भी मेरे को कोई ना कोई नई जानकारियां मिलेंगी। जिस व्यक्ति ने पार्टी के फेवर में काम नहीं किया है, उन सब की पहचान की जाएगी। और पहचान, जो पार्टी छोड़ के चले गए वो तो चले ही गए हैं, वो दोबारा से आने के भी प्रयास में है। लेकिन हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में पटका डाल के नई ज्वाइनिंग पर रोक लगा रखी है। जब तक हमारा ये संगठन का पर्व चलेगा, जब तक हमारे संगठन की नई रचना होगी, हमारे बूथ की कमेटियां बनेंगी, हमारे मंडल की कमेटियां बनेंगी, जिले की कमेटियां बनेंगी, प्रदेश की बनेगी और राष्ट्रीय लेवल पर भी बनेगी। जब तक ये प्रक्रिया चलेगी, जब तक उन लोगों को दोबारा से पार्टी में ना आए जिन्होंने पार्टी छोड़ दी थी या दूसरी पार्टियों से जो आना चाहते हैं, तब तक के लिए उस पर रोक लगाई गई है। और पार्टी का जो हमारा बड़ा संगठन है, वो हर कार्यकर्ता की रिपोर्ट संगठन के पास आएगी। बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठनों ने भी काम किया है, वो भी हमें फीडबैक दे देते हैं कि फला कार्यकर्ता का मन खराब था। तो जिनका मन खराब हुआ था, वो समय आने पर उनके मन भी ठीक होंगे, फिर दोबारा से उन पर विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की जनता के साथ बहुत धोखा किया है, बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, बहुत सारे भ्रष्टाचार से सरकारें चलाई हैं। हमने वो दौर देखा है जब रोज घोटाले, करोड़ों के घोटाले, जमीन आसमान के घोटाले, उन्होंने कहीं तक भी कोई चीज नहीं छोड़ी जो भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार कांग्रेस की चली है। और देश की जनता ने देखा है, और देश की जनता ने 2014 के बाद देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां भी प्रांतों में सरकार है, उनको भी देखा है। कहीं भी कोई भी सरकारी पैसे का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार, उसको रोक लगाने का हमने काम किया है। और कोई भी बहुत सारे छोटे मोटे जो भ्रष्टाचार करने का प्रयास करते हैं, उनको भी हमने पकड़ने का काम किया है। कानून ने उनको सजा देने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरा प्रशासन दे, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है। और सबको आसानी से न्याय मिले, इस प्रकार की सोच के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है, और हम लगातार इस प्रक्रिया को जारी रखें। प्रधान जी, लोगों की संख्या बढ़ी है, कांग्रेस ने सीबीआई की जांच की भी मांग। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, हमने जिस प्रकार से पारदर्शिता के साथ रोजगार देने का काम किया है, जिन बच्चों को रोजगार दिया है, वो परिवार सभी गरीबी रेखा से ऊपर उठे। हमने SKRN के थ्रू जो रोजगार दिया है, हम 1 लाख की इनकम तक के परिवारों को हमने ऊपर उठाने का काम किया है। जो 1,80,000 तक की इनकम जिन परिवारों की है, उनको हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए, चाहे उनको बैंक से लोन देते हुए, मुद्रा लोन के माध्यम से उनका रोजगार बढ़वाने का काम किया हो, चाहे हमने बगैर पर्ची खर्ची के रोजगार देते हो उन परिवारों को नौकरी देने का काम किया हो, और इंटरव्यू में भी गरीबी रेखा के आधार पर उसको अलग से अंक देते हुए हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारी सरकार ने गरीब के उत्थान के लिए बहुत सारे काम किए। देश से गरीबों की संख्या बढ़े, इस प्रकार के प्रयास हमारे सरकार के हम जारी रखें।